महाराज की जय। जय गणेश, जय गणपति, पार्वती कुमार, विघ्न हरन मंगल करण, रिद्धि सिद्धि दातार, कवियों के मानस विमल, शोभा शुभ ललाम। दास करे तब चरणों में कोट कोट प्रणाम। जय बजरंगी पवन सुत, जय जय श्री हनुमान। आदि शक्ति के पुत्र हो, करो हमारा कल्याण। श्री करवा चौथ की कथा ये पढ़ना चाहे दास, अपनी कृपा से करो पूर्ण हमारी आस। टूटियाँ मुझ में है कई, बचकन बचकन हार, मैं बालक नादान हूँ तेरे ही आधार। बोल साचे दरबार की जय। श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ की कथा प्रारंभ। करवा चौथ एक राजा था जिसके 7 बेटे थे और एक ही बेटी थी जिसका नाम था वीरामाली। वीरामाली वो 7 भाइयों की बहन बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी थी। जब उसकी शादी हुई तो ससुराल में पहला जब करवा आया तो आपने पियर आई हुई थी। जब पियर आई तो उसकी भाभीयों ने व्रत रखा तो उसने भी व्रत किया। जब व्रत किया तो शाम के टाइम वो बड़ी व्याकुल सी होने लग गई तो उनके भाइयों से उसको देखा नहीं गया। बार बार भाई आते हुए पूछते, बहन आपने कुछ खाया है, बहन आपने कुछ खाया? तो कहने लगी, नहीं भैया मेरा व्रत है, मैं आज कुछ नहीं खा सकती। तो ऐसे करते करते भाइयों को ना जब शाम हो गई तो बहन बड़ी बेचैन सी होने लगी। तो भाइयों से बहन का दुख नहीं देखा गया। तो क्या हुआ कि एक भाई गया, वो जाकर शकंडे काट के लाया और दूसरे भाई ने शकंडों में आग लगा दी और तीसरा भाई चांदनी लगाकर ऊपर सामने आकर कहने लगा, बहन बहन चंद्रमा निकल आया है, चलो चंद्रमा का दर्शन कर लो। तो वीरामाली अपनी भाभीयों से कहने लगी, भाभीयों चलो चंद्रमा निकल आया है, उनका दर्शन करो। तो भाभियाँ कहने लगी, बहन हमारा चंद्रमा नहीं निकला, आपका ही चंद्रमा निकला है, आप ही जाके दर्शन कर लो। जैसे ही वीरामाली दर्शन करके नीचे आई तो क्या हुआ, तो उनके इतनी देर में उनके वहाँ से समाचार आ गया कि आपकी पति की तबीयत बहुत खराब है। तो वहाँ से जाने लगी तो रास्ते में ये अब थाली एक दूसरे को बदलानी पड़ती है। करबोड़ा बटाया जीवंदा चोली पाया, ना कतिया ना टेरिया ना घूम चरखा फेरी, सुतेड़ा जगामी ना रुटिड़ा मनामी, हुलान पैर पानी ना तू आखी मेरी माई नू, सुहाग तेरी जाई नू। ऐसे करते करते 7 थालियों को बदलना चाहिए। तो अब जैसे ही वो वहाँ से जाने की तैयारी करने लगी तो उसकी माँ उसके कपड़े निकालने के लिए गई। तो जो भी रंगीन कपड़े थे वो रंगीन कपड़ों को निकालती तो उसके वो सफ़ेद कपड़े निकलने लग गए। तो उसकी माँ ने बहुत चिंता हुई और अपनी बेटी को कहा कि आप जाकर ना सोने का एक टक्का दिया उसको। तो कहने लगी, ये सोने का टक्का है, जो भी आपको सुहाग भाग का आशीर्वाद दे, सदा सुहागन का आशीर्वाद दे, उसको ये टक्का दे देना। तो सबके वो जाकर चरण छूती है तो वहाँ उसको कोई भी उसका सुहाग भाग की आशीर्वाद नहीं देता। तो वो बहुत परेशान हो जाती है। तो एक छोटी सी बच्ची होती है, उसने कहा, जाकर उसके चरण पकड़े तो उस बच्ची ने कहा, जाओ आपका सुहाग सदा सलामत रहे, आपको सुहाग भाग मिले। तो उस बच्ची के हाथ में उन्होंने वो सोने का टक्का दे दिया। तो अब वहाँ पहुँची तो वहाँ उसके पति को ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तब उसने कहा कि आप मेरे पति को मत ले जाओ। क्यों? क्या मैं जिसने मेरा पति लिया है मैं उसे अपना पति वापस लाऊंगी। तब उन्होंने उनकी बात मान ली। तो उसने वहाँ से तेल में अपने एक कढ़ाया मंगाया, तेल का भरवा कर उसके अपने पति को उसके अंदर रख दिया। तो जो वो चंद्रमा की वो अग्नि की थी ना किरणें, वो सब उसके अंदर जाके सुइयाँ
लग बन गई, सारे शरीर के अंदर उसकी सुइयाँ ही सुइयाँ हो गई। तो अब वो जाकर ना वो उसका ये नेम था कि प्रतिदिन छत के ऊपर एक कमरा था, उसमें अपना पति को रख लिया और उसका नेम था कि सुबह शाम पूजा पाठ करती और अपने नेम नित्य नेम करती। तो उसने ये नेम धर लिया कि गणेश भगवान जी चुतक करवा चौथ के दिन ही मेरे पति की मृत्यु हुई है। तो ये महीने साल के अंदर 12 चौथ होती हैं, हर महीने में चौथ आती है। तो वो उसकी न हर चौथ का व्रत करने लगी। तो ऐसे करते करते जब पहली चौथ आई तो उसने कहा कि हे करवा चौथ, हे चौथ माता मेरा पति वापस दे दो। तो उन्होंने यही कहा कि हमने ना आपका पति लिया नहीं है और हम आपको अपना उनका पति दे भी नहीं सकते। ऐसे करते करते जब वो जो दोपहर का जो उनका खाना आता था, छत पे खाना उनके लिए भेजते थे, तो वो क्या करती थी, सुबह का खाना तो वो गऊ को खिला देती थी और दोपहर का खाना वो ब्राह्मणों को दे देती थी। और शाम के टाइम जो खाना होता था ना, चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा पाठ करके वो शाम के टाइम जो तीसरा खाना होता था ना, वो खुद खाती थी व्रत वाले दिन। ऐसे करते करते हर चौथ आई, उसने हर चौथ से ये प्रार्थना की, हे चौथ माता आप मेरा पति मुझको वापस दे दो। तो सभी ये कहने लगे कि हमने आपका पति लिया नहीं है और हम आपका पति दे नहीं सकते। ऐसे ऐसे करते फिर उन्होंने ये प्रार्थना की कि हे, करते करते कार्तिक की चौथ आ गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो उसने जाके प्रार्थना की, हे चौथ माता आप मेरा पति वापस दे दो। तो उस चौथ माता ने कहा कि आप ठीक है। उसने विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया, विधि पूर्वक श्रृंगार किया, अपना स्वाग भाग की प्रार्थना की। तो माता उसके ऊपर प्रसन्न हो गई, चौथ माता। तो गणेश जी की महाराज की कृपा से उसका पति जीवित हो गया। तो जैसे उसका पति जीवित हुआ तो उसने बड़ी खुशी और आनंद के साथ नीचे आवाज आई, करवा ले लो करवा ले लो। तो नीचे उतर के वो करवा लेने आई। तो ऊपर जब जाती है तो उसका पति उठ के बैठा हुआ होता है। तो वो कहने लगा मेरे को तो बहुत नींद आई थी। तो कहते हैं महाराज जैसे आपको नींद आई है ऐसे किसी को भी नींद ना आए। तो उसने कहा क्या क्या आपको तो पूरा साल हो गया कि मैं आपकी यहाँ सोए हुए। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे आपने किया कि ऐसे। उन्होंने कहा कि ये करवा चौथ की महिमा है और उन्होंने की कृपा से मेरा यहाँ आप सलामत हुए। ये सब गणेश महाराज जी की कृपा है। हे गणपति महाराज। तो सब यही कहने लगे, सुतेड़ा जगामीना उठड़ा मनामीना गुलान पैर पामीना तू आखी मेरी माई नु सुहाग तेरी जाई लेकर बड़ा बटाया जीवन दा झोली पाया ना कतिया ना टेज ना घूम चरखड़ा फेरिया तू आखी मेरी माई नु सुहाग तेरी जाई नु। ऐसे करते करते 7 बार थाली को बदलना चाहिए और 7 बार घुमाना चाहिए, एक दूसरे से लेनी चाहिए। बोल गणपति महाराज की जय। जैसे वीरावाली का स्वाग भाग सलामत किया ऐसे सबके स्वाग भाग की रक्षा करना। बोल गणपति महाराज की जय। आरती करें।